चलो भाई फ्लैश लाइट जल रहा है, थोड़ा सा चमकेगा यहाँ इस टाइप इधर, तो देख लीजिए। सुनिए इधर देखो, क्वेश्चन है, अच्छा है और आसान है। अब रुक जाइए, हम समझ के बना लिए ना, थोड़ा सा रुक जाइए जब बताएं तो। देखो क्वेश्चन है कि आकृति में दिखाए गए, मतलब आकृति दिखाया गया है, आपके सामने है आकृति, डायग्राम है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। जो पेंटिंग वाला इलाका है ना, ये पेंटिंग इलाका, उसको क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए है। और बोला है कि चारों कोनों पर, जो चारों कोनों है ना, जो चार को कोना है, तो चारों कोनों पर वृत्त का चतुर्थांश है। चतुर्थांश है ना, वृत्त का क्या है? चतुर्थांश है। वृत्त का क्या है? चतुर्थांश है। चारों कोनों पर वृत्त का चतुर्थांश है और केंद्र में एक वृत्त है, मतलब सेंटर में क्या है? वृत्त है। तब बोला है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल। एक काम करो, चलो क्या होगा क्या नहीं, इतना दिमाग लगना चाहिए कि इसमें से, इस डायग्रामा में से इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, ये वाला निकाल लें, ये नहीं बच जाएगा। वही करेंगे कि ये वर्ग है, इसको ध्यान दोगे ना तो ये वर्ग है। देखो यहां से यहाँ 4 सेंटीमीटर, यहां से यहाँ 4 सेंटीमीटर, यहाँ ये भी 4 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक, यानी कि ये वर्ग है। और तुमको चतुर्थांश 4 को देले है। देखो यहाँ एगो है, एगो यहाँ है, एगो यहाँ है, एगो यहाँ है कि नहीं? इसका रेडियस आपको पता है, रेडियस कितना है? एक है, ये भी एक है ना, एक है। समझ रहे हो कि नहीं? देखो तो रेडियस इसको भी एक देले है, इसका भी रेडियस क्या है? एक है, इसका भी रेडियस एक है। और इसका जो बीच में जो वृत्त है ना, उसका व्यास देले है 2, तो उसका रेडियस कितना होगा? 1। यानी कि नहीं होता है, अरे यहां से यहां तक व्यास नहीं होगा बाबू रे, देखने होता है जब व्यास 2 है तो रेडियस कितना? यानी कि हम कह सकते हैं, सुनिए ध्यान से, हम कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं भाई? कैसे कह सकते हैं? ध्यान देखो भाई इधर, तो लिखते हैं डायरेक्ट प्रश्न से। प्रश्न से छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बोल रहे आदमी, कैसे निकल बे? जब बराबर का चिन्ह दे दे और ऐसे निकालना, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, सुनो ध्यान से भाई, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्योंकि चारों चतुर्थांश सेम ही है, नहीं है क्या? देख लो चतुर्थांश है ना, उसका देखो, इसका भी रेडियस उतना ही है, इसका भी रेडियस उतना ही है, इसका भी रेडियस उतना ही है, यानी कि 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल। आप प्लस में वृत्त का क्षेत्रफल कह सकते हैं, तो घटा देते हैं। यानी कैसे लिख, सुन लो प्लस का है दे रहे हैं, ई वाला पार्ट, सी वाला पार्ट, सी वाला पार्ट, सी वाला पार्ट, सी वाला पार्ट जोड़ के आप पूरा में से अगर घटाएंगे तो नहीं निकल जाएगा छायांकित भाग है। अरे पेंटिंग भाग, प्रिंस अलग समझ में, तो ये सब जोड़े के ना घटा भी उसमें से, तो 4 गो चतुर्थांश है और चारों चतुर्थांश सेम है, तो 4 गुने चतुर्थांश के क्षेत्रफल कर देते हैं। आप प्लस में कोई वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं, तो ऐसे बनाएंगे। इसको घटाएंगे तो ऐसे बनाएंगे भाई, लिखेंगे 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल, आप प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, इसमें से घटाएंगे वृत्त का 3 का नहीं लिखा है क्षेत्रफल, समझ में आया? अब देखो भाई, तो वृत्त का क्षेत्र अथी वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि ए स्क्वायर होता है ना, माइनस। अब देखो तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल 4 गुने 4 के 4 है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बटा में 4। इधर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। देखो इस 4 से 4 खत्म। अब देखिए तो ए स्क्वायर के ए स्क्वायर, इधर क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, जोड़वे तो 2 पाई आर स्क्वायर नहीं हो जाता ये? अरे कॉमन क्या है यार, कॉमन कहाँ है? ये जुटेगा तो कॉमन कैसे लिया? जुड़ रहे ना, पहले जुटो ना, पहले ब्रैकेट काम करो, ध्यान दीजिए। तो ए स्क्वायर के ए स्क्वायर, तो पहले जोड़ लो, तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। अब एक काम करिए, वैल्यू रखिए मान, तो ए का मान आपको दिया हुआ है, देखिए ये वर्ग है ना, तो ये भी 4 है। अच्छा वर्ग हमको कैसे पता चला भाई? तो देखो ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो वर्गे में तो सभी भुजाएं बराबर होती है ना? तो भुजा पता है ना, कितना पता है? 4। तो बताओ
4 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस, देखो 2 गुना पाई का मान 22/7 और गुना आर के मान 1 है, सभी जगह 1 है। यहां पर भी आर का मान 1 आएगा, देख लो यहां भी आर के मान क्या आएगा 1 सेंटीमीटर आएगा। अब बाकी में तो 1 1 है चतुर्थांश का, तो सभी के तो 1 है ना होगा आर के मान, कोई दिक्कत? तो 1 × 1 तो 1 है ना ते भाई। अब देखो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब समझ लो कि ऊपर गुना करोगे तो कितना आएगा 44/7। अब समझ लो एलसीएम ले ले, तो कुछ नहीं तो 1 नीचे है, एलसीएम लो, एलसीएम 7 हो जाएगा, हाँ 112 हो जाएगा, फिर माइनस घटाव 68 अपॉन, इसको पॉइंट में ले जाओ काट के 9.71, सॉरी यही ना है। अब सुनो बस, अब क्षेत्रफल है ना भाई, तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर कवर हो रहा है ये वाला। रुक जा भाई, अरे नहीं बना कोई नहीं, लेकिन जिनसे बन गया वो अच्छी बात है, नहीं बना वो भी, लेकिन कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो। इतना में कोई डाउट, कोई दिक्कत? बोलो। रुक जा, कहाँ से? सिंपल है, में कोई समझाने वाला बात है नहीं। वर्ग का क्षेत्रफल में से ई वाला घटा लिए जोड़ के, तो ही तो है वर्ग का क्षेत्रफल। चतुर्थांश चारों सेम है तो 4 से गुना कर दिए भाई, 4 को है तो फिर प्लस में वृत्त का क्षेत्रफल। यहां से आगे बढ़े, 4 से 4 खत्म, यहाँ पर पाई स्क्वायर बचा, पाई स्क्वायर, आर सेम था इसलिए हम जुट गया है, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर। अब बस यहाँ मान रखें, क्योंकि आर के मान सभी देखो यहाँ पर 1 1 है, आर के यहाँ पर 1 रख दिए, कैलकुलेशन किए, आ गया। इतना आसान है कि नहीं? ये 5 नंबर के भी क्वेश्चन आ सकता है भाई, ध्यान रखना। तो उतारिए आप लोग।